आपको सीधे ले चलते राजस्थान, जहां इस वक्त बीएसपी अध्यक्ष मायावती जनता को संबोधित कर रही हैं। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके राजस्थान प्रदेश के अधिकांश विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आगे नहीं किया है। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही ज्यादातर समाज के लोगों को टिकट दी हुई। लेकिन अब मैं इस हो रहे विधानसभा चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए वो जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अपने देश को आजाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब बच्चों देखिए। और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके प्रदेश में भी यहाँ विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही, लेकिन दूसरी बात यह है कि इस दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों में आपके प्रदेश में पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास का उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अभी ने और ज्यादा आजमाने की जरूरत है। और इस मामले में मैं खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई। यही मुख्य वजह है कि देश में आजादी के बाद शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में रही आशीन कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका ये आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म कर दिया। और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें ये आपके राजस्थान प्रदेश में भी देखने के लिए मिली। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनाशेषों को ही मिल रहा है, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इससे पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और यह मैं खास तौर से आप लोगों को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि अंग्रेजों के जाने के बाद व देश आजाद होने के बाद
तो केंद्र और ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही और कांग्रेस पार्टी ने लंबे अरसे तक सत्ता में रहकर न तो केंद्र स्तर पर और न ही राज्यों स्तर पर तो कांग्रेस पार्टी ने खासकर दलितों, आदिवासियों व पिछड़े वर्गों के हितों का पूरा ध्यान नहीं दिया। आप लोगों को ये भी मालूम है कि जब आजाद भारत में पहली केंद्र की सरकार बनी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस सरकार में लॉ मिनिस्टर थे, कानून मंत्री थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कांग्रेस को ये कहा कि मैंने भारतीय संविधान में अपने लोगों को, खासतौर से वीकर सेक्शन के लोगों को कानूनी अधिकार तो दिला दिए हैं, लेकिन उन्हें उनका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। उन्हें उनका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। SC/ST वर्गों के लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है और अति पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए जो मैंने भारतीय संविधान में व्यवस्था की है उसके तहत इनको भी आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बार बार कहने के बावजूद भी उस समय केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस बात को नहीं माना। तो तब फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दुखी होकर अपने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और अपने लोगों को ये कहा था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कि यदि आप लोग मान सम्मान की जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं और जो भारतीय संविधान ने आपको कानूनी अधिकार दिए हैं उनका पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को कांग्रेस पार्टी के चक्कर में और इनकी जो अन्य चाचा भतीजों की पार्टियां हैं उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि आप लोगों को संकलित होकर अपनी पार्टी बनाकर, खुद पार्टी बनाकर केंद्र और राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेंगे और उसके जरिए फिर आप लोग कानूनों का पूरा लाभ, कानूनी अधिकारों का पूरा लाभ अपने लोगों को दे सकते हैं। उसी सोच और धारणा के तहत ही माननीय श्री कांशीराम जी ने फिर बीएसपी का गठन किया और इतना ही नहीं, यहाँ मैं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार और कसूरवार भी है। हमारे लोगों ने कांग्रेस से बहुत आग्रह किया, लेकिन कांग्रेस ने आप लोगों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि देना उचित नहीं समझा। तब जाकर बीएसपी के अथक प्रयासों से श्री बीपी सिंह की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में नहीं, श्री बीपी सिंह की सरकार में बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। इससे इन वर्गों के प्रति खासकर कांग्रेस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिस कांग्रेस पार्टी ने फिर इनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले व हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके आदर सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में
ये भी कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, और तो उसमें SC, ST और OBC वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। जो वीकर सेक्शन की महिलाएं हैं, उससे इनको कोई ज्यादा लाभ इस बिल से मिलने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि इन वर्गों के लोगों को जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी अनेकों नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ खासकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें जहाँ आपके राजस्थान प्रदेश में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है।